राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि श्रीमद् भागवत के श्रोता की जो इच्छा होती वो अवश्य पूरी होती। तो कृपया कर ध्यान से सुने। आज आप श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सुनने जा रहे हैं कपिल भगवान के प्राकट्य की कहानी। कपिल भगवान के प्राकट्य की कहानी ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम को आज्ञा दी कि वो सृष्टि के विस्तार में उनकी सहायता करें। यह सुनकर कर्दम तपस्या करने के लिए चले गए। बिंदुसर तीर्थ के निकट उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे उद्देश्य में मनु महाराज की पुत्री देवहूति सहायक सिद्ध होगी। समय आने पर जब मनु महाराज उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर आए तो तुम स्वीकार कर लेना। यह सुनकर ऋषि कर्दम ने सहमति दे दी और वो पुनः तपस्या में लीन हो गए। समय आने पर मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आए ऋषि कर्दम के लिए। मनु महाराज को यह कैसे एहसास हुआ कि हमें ऋषि कर्दम को अपनी पुत्री ब्याहनी है? देवराज इंद्र ने, मनु महाराज ने देवराज इंद्र से पूछा कि मुझे अपने कन्या की विवाह की चिंता है। इस पर देवराज इंद्र ने कहा कि आप ऋषि कर्दम को अपनी कन्या ब्याह दो। देखिए, मनु महाराज ऐश्वर्य से संपन्न राजा और कर्दम एक तपस्वी जिनके पास में रहने के लिए मकान तक नहीं, अनुशंसा करने वाले देवराज इंद्र। आज भी यदि हम ध्यान से देखें, कोई संत किसी राज्य की राजधानी में पहुंचता है तो लेने आ रहे हैं राज्यपाल। मान लीजिए संत नौकरी जब करता रहा तो टीचर थे, टीचर की उन्होंने नौकरी की और बाद में संतत्व ग्रहण किया, तो लेने के लिए राज्यपाल आ रहे हैं। उनको रहने के लिए वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप हमारे घर रहिए। ये क्या दर्शाता है? धर्म का प्रभाव। धर्म अपना अमिट प्रभाव छोड़ता है, इसके अतिरिक्त सब व्यर्थ होता है। तो देवराज इंद्र की अनुशंसा पर मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ संपन्न कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद में भी ऋषि कर्दम तपस्या में लगे रहे। देवहूति ने पूछा कि हम रहेंगे कहां? तो ऋषि कर्दम जिस वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे उसमें एक छोटा सा स्थान था, उसके बीच में। उन्होंने कहा कि मैं तो वहां बैठ के तपस्या करता हूं देवी, अब तुम आ गई हो तो वहां झोपड़ी का निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि जिस स्थान पर वो तपस्या करते थे उसमें सर्प, अन्य जीव, बिच्छू, कीड़ा मकोड़े, ऊपर पक्षियों का घोंसला, घास को भी उखाड़ना नहीं है, हिंसा नहीं करना। तो इन सब के बीच में जो छोटा सा स्थान था वहां पर उन्होंने एक कुटिया का निर्माण कर दिया जिससे कि बरसात, ठंड वगैरह से कुछ रक्षा हो जाए राजकुमारी की। वो अपनी तपस्या में लगे रहे और राजा की कन्या भी बलकल वस्त्र धारण करके अपने पति की सेवा में लग गई। अनेकों वर्ष बीत गए, ऋषि कर्दम को ख्याल ही ना रहा कि ये इनसे मेरा विवाह हुआ। बहुत वर्षों बाद एक बार जब पूजा के पहले वो फूल रख देती, फिर कुछ और सहायता कर देती, जब ऋषि उठते तो कुछ जो भी कंदमूल फल मिलते भोजन के रूप में उनकी व्यवस्था कर देती। तो बहुत इस तरह से बहुत वर्ष बीतते गए। बहुत वर्षों बाद एक बार ऋषि कर्दम की उन पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो देवी? इस पर माता देवहूति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मुझसे आपका विवाह हुआ था। मेरे पिता महाराज मनु ने देवराज इंद्र की अनुशंसा पर आपके साथ विवाह करना तय किया था। यह सुन के कर्दम अवाक रह गए। बोले, तुमने तो मेरी बहुत सेवा करी, चलो अब मैं गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता हूं। और उन्होंने दिव्य विमान मंगाया जो सभी प्रकार की अलौकिक भोग सामग्रियों से युक्त था। उन्होंने कहा, देवी मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा हूं, किंतु इसमें एक शर्त रहेगी। माता देवहूति ने कहा, क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ में तभी तक रहूंगा जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, माता देवहूति ने हामी में अपनी सहमति दे दी, हां भर दी। और उसके बाद में फिर उनके ऋषि कर्दम का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ जो कि अनेकों बहुत बड़े बड़े राजाओं को भी विस्मित कर देने वाला था। उनके पास में ऐसा कुछ नहीं था जो हो ना। प्रचुर भोग सामग्रियों से युक्त विमान में वो रहने लगे और गृहस्थ जीवन का पालन करने लगे। इस तरह से अनेकों वर्ष बीतते गए।
जैसे ही माता देवहूति संतान उत्पन्न होने का समय आए तो माता देवहूति ईश्वर से प्रार्थना करें कि पुत्र ना हो। इस तरह से एक एक करके उन्होंने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, जिनमें से मरीच, अत्रि, अंगिरा ऋषि को जो कन्याएं बाद में ब्याह दी गई, और ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के गर्भ से फिर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ आगे जाकर। तो इस तरह से एक एक करके 9 पुत्रियां, जिन्हें हम 9 देवियां कह सकते हैं या भगवान की नवधा भक्ति भी कह सकते हैं, इनका जन्म हुआ। उसके बाद में 10वें गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। जब भगवान कपिल का जन्म हुआ तो ऋषि जाने लगे। इस पर माता देवहूति ने भगवान कर्दम से प्रार्थना की, ऋषि कर्दम से प्रार्थना की कि आपने तो पहले भी तपस्या की, मैंने आपकी सेवा की, उसके बाद अब आप पुनः जाने लगे वनगमन के लिए, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो इस पर ऋषि कर्दम ने कहा कि तुमने जिस बालक को जन्म दिया ये साक्षात नारायण है, ये तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे जिससे तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कह के ऋषि कर्दम चले गए और भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र की रचना की। उन्होंने जीवन में ज्ञान के महत्व और ज्ञान को आचरण में किस तरह से उतारना चाहिए, इसका ज्ञान मनुष्यों को दिया। सबसे पहला उपदेश उन्होंने अपनी माता को दिया। उनका उपदेश बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और उसके मोक्ष का कारण है। माता को उपदेश देकर भगवान कपिल भी वन की ओर चले गए और माता उपदेश सुनकर कृतार्थ हुई और उन्होंने मुक्ति का वरण किया, मुक्ति बोध हुआ। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।